आपने जीएमसीएच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो या आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्म रिलीज है, आप फॉर्म भर सकते हो। एक मैंने वीडियो बनाया कुछ देर पहले ही डाला था और इस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सा नर्सिंग के लिए, एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए फॉर्म निकलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट निराश हो गए थे कि मेरा नीट का पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर बहुत टफ आ गया था, मेरा सीयूईटी का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो क्या मैं इस साल एएनएम कोर्स या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता हूँ क्या? तो निराश मत होइए, बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने इस वीडियो में सारे के सारे वे एग्जाम बताए हैं कि कौन कौन से एग्जाम नर्सिंग के लिए आने वाला, यानी कि फॉर्म निकलेगा, आप वो फॉर्म भर सकते हो। और इसमें से कुछ ऐसे भी फॉर्म है जो कि रिलीज भी है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो इस वीडियो को आप देखिए और जानिए कि कौन कौन सा फॉर्म आने वाला है। इस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, आज मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप जीएमसीएच चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो इसका फॉर्म आउट है, आप लोग फॉर्म भरिए। चलिए इस फॉर्म की डिटेल के बारे में जानते हैं, एक एक बात जानेंगे कि फॉर्म का डेट क्या रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, इसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट। दूसरी बात फी पे बात होगा कि कैटेगरीज वाइज फी कितना लग रहा है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात होगा, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसके लिए। फिर पेपर पैटर्न पे बात होगा, मार्किंग स्कीम पे बात होगा, सिलेबस पे बात होगा। एक एक करके सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जीएमसीएच चंडीगढ़ ये एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसमें नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए एग्जाम नेम है जीसीईटी। जीसीईटी एक एग्जाम होता है, आपको ये एग्जाम देना होगा जिसका फुल फॉर्म आपका है जीएमसीएच कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए ये फॉर्म आपका रिलीज है, आप फॉर्म भरिए। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता दूं तो ये फॉर्म आपका 21 मई से भरा जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग डेट आपका 21 मई है और लास्ट डेट 29 मई है। 29 मई को शाम को 4 बजे तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें, एडमिट कार्ड इसका 9 जून को आएगा। एग्जाम डेट की बात कर लें तो 14 जून को इसका एग्जाम होना है। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक होगा एग्जाम, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। रिजल्ट की बात कर लें तो 19 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब बात आ रहा है कि सर फॉर्म फी कितना लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 2000 रुपया फॉर्म फी लगेगा। और अगर आप एससी हो, एसटी हो या किसी भी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है ना, तो आपका 1000 रुपया फी लगेगा। इसके आगे बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात कर लें तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आप पीसीबी से हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो और पीसीएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अगर आपका क्लास 12 में मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपके लिए केवल एक ही कोर्स है, बीएससी ओटीटी, यानी जिसको आप बीओटीटी जानते हो। केवल बीएससी ओटीटी के लिए मैथ वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बीएससी ओटीटी बायो वाले नहीं भर सकते हैं, बायो वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसको मैथ वाले भी स्टूडेंट भर सकते हैं। तो अगर आप मैथ के छात्र हो तो आप एक कोर्स के लिए, अगर आप बीएससी ओटीटी करना चाहते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। चलिए आगे बात करें, बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें, ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब ऑल इंडिया के स्टूडेंट में 85% सीट रिजर्व है चंडीगढ़ के स्टूडेंट के लिए और 15% सीट पे बाहर के स्टूडेंट, यानी कि अगर आप चंडीगढ़ के बाहर के हैं तो आपके लिए 15% सीट है केवल, ठीक है ना। तो 85% सीट रिजर्व है चंडीगढ़ के स्टूडेंट के लिए। चलिए एज लिमिट की बात कर लें, अगर हम लोग इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो मिनिमम आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। 17 साल अगर आपका कंप्लीट है तो नो प्रॉब्लम, यानी कि आपका 31 दिसंबर 2025 तक अगर 17 साल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ मिनिमम एज लिमिट आपका कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, इसके अंतर्गत कौन कौन सा कोर्स आता है, यानी कि अगर आप जब जीसीईटी एग्जाम दोगे तो कौन कौन सा कोर्स आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि पहले आप एग्जाम दोगे फिर काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग में आप कोर्स चूज करोगे ना कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो आपका बीएमएलटी है, बीएमआरआईटी है, बीओटीटी है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि मैथ वाले भी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं और बायो वाले तो भर ही सकते हैं। उसके बाद बी ऑप्टोमेट्री है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी रेडियोथेरेपी है, इतने कोर्स इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करें, पेपर पैटर्न की बात कर लें तो पेपर पैटर्न में आपका 5 सेक्शन में पेपर होगा, जिसमें पहला सेक्शन में आपका आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, फिर फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, बायो के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 सेक्शन होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश 5 सेक्शन होगा और सबके 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो बताओ 20-20 क्वेश्चन अगर पांचों को ऐड करोगे तो आपको 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो सोचो अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का, यानी कि आपका मैक्सिमम मार्क 100 है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आप जानते हो कि
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू टाइप और एमएसक्यू टाइप। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो ऑप्शन भी सही हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है। बट मल्टीपल सेलेक्ट नहीं होता है, ये एमसीक्यू होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी केवल एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा मुस्कुराइए, आप तुक्का भी मार के आ सकते हो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना आप कर पाए उतना कर पाए, बाद में आप तुक्का भी लगा सकते हो। टोटल ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटे का पेपर होता है, यानी 2 घंटे के अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मार्क की बात कर लें तो आपका जनरल ओबीसी का मिनिमम 45% क्वालिफाइंग मार्क, यानी कि 100 नंबर में अगर आपका 45 नंबर आ जाता है तो आप क्वालिफाई हो, और 45 से कम आता, 44 43 आता तो आप क्वालिफाई नहीं हो। जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूं। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात कर लूं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% है, यानी 40% है, 40% से कम है तो आप क्वालिफाई नहीं हो एससी एसटी और ओबीसी। सिलेबस की बात कर ले तो 11th और 12th का आपको सिलेबस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और मैंने बोला कि बीओटीटी मैथ वाली भी कर सकते हो तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इतना आपको पढ़ाई अच्छे से करना है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और इस एग्जाम को आप दे सकते हो। मैंने पहले बोला कि चंडीगढ़ के स्टूडेंट तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को दे सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया हूं कि कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम हैं, कौन कौन से नर्सिंग के लिए एग्जाम आने वाले हैं। तो ये वाला आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एम्स हो, नीट हो, सीयूईटी हो, काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो, फॉर्म भरने से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।